और मेरी जेई के धुरंधरों, क्या हाल है? सब मस्ती से तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ज़्यादा मस्ती मत कर लेना, एग्जाम आने वाला है 2 अप्रैल से, करेक्ट? तो अपने को लगे रहना है उस प्रैक्टिस में, जो प्रैक्टिस हम अभी स्टार्ट कर चुके हैं। हमने बहुत अच्छे से ये सीरीज स्टार्ट की है, कॉन्सेप्ट का म्यूटेशन भी किया है और एक थॉट प्रोसेस भी बिल्ड किया है। तो शुरू करते हैं। अब जो हम कल मॉर्निंग से शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर, दैट इज सेट रिलेशन फंक्शन। तो सेट रिलेशन फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन दिया है फंक्शन का, आ जाओ उसके बारे में हमारे माइंड में क्या थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, शुरू करें। अरे बाप रे, फंक्शन है वो भी लॉग का, दूसरा है रैशनल और दूसरे में कंपोजिशन और कर दिया है। क्या करें? तो हम ये बोलेंगे कि इसमें सिंपल सा लॉजिक क्या कहता है भैया, इसमें सिंपल सा लॉजिक ये कहता है कि अगर वो एफ ऑफ जी एक्स बोल रहा है तो यानी कि जी एक्स इसमें एक्स की तरह पार्ट प्ले करेगा, और ये है लॉग के अंदर। तो लॉग के अंदर जब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इस डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल को न्यूमरेटर पॉलिनोमियल में डिवाइड करके रीअरेंज करेंगे ना, तो हमें कहानी समझ में आ जाएगी कि ये भी हमारा, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है ये भी पॉजिटिव है और न्यूमरेटर में भी पॉजिटिविटी बनेगी। ये हर रियल नंबर के लिए अप्लाई करेगा, यानी कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ये आंसर आने वाला है। क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि जब इसको हम डिवाइड करेंगे, एफ ऑफ जी एक्स जब हम सॉल्व करेंगे लॉग के अंदर, इस रैशनल फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो आंसर जरूर मिलेगा। आर यू गेटिंग दिस? तो पहले इसको कंपोज करो और फिर वहां से इसको सिंप्लीफाई करके डोमेन निकाल लो। तो चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास में, वो कह रहा है कि रेंज ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन में भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री तो सबसे फेवरेट है आप लोगों का। cos x cos पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस एक्स cos पाई बाई 3 प्लस एक्स, इन दोनों का तो जोड़ा है जगत में फेमस। cos 3x है ये मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई बाय ये cos 3x अपॉन 4, ये गया 4 यहाँ से 16 से कैंसिल, तो क्या बन जाएगा 4 इंटू कॉस 3x साइन 3x cos 6x, मर्ज होते जाएंगे और लास्ट में 6 और कुछ साइन का एक फंक्शन बन के सामने आ जाएगा। वहां से अब ये बोल रहा है डोमेन की रेंज, रेंज और 6 और साइन मिलके एक रेंज देंगे तुमको। वो रेंज क्या बोल रहा है? अल्फा बीटा है। उस रेंज का जो बाउंड्री एक्सट्रीम पार्ट होंगे वो अल्फा और बीटा डिफाइन करेंगे। अब वो अल्फा बीटा जो उसने उस अल्फा बीटा की रेंज को ही पॉइंट भी मान लिया, और पॉइंट की डिस्टेंस किससे? इससे 3x प्लस 4y प्लस 12 से, और ax प्लस by प्लस c की किसी भी पॉइंट p कॉमा q से डिस्टेंस क्या होती है? ap प्लस क्यू वाई प्लस सॉरी AP प्लस बी क्यू प्लस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास में आता है, नेक्स्ट हमारे पास में सिमेट्रिक फंक्शंस का क्वेश्चन है। क्या करना है आपको? x की जगह 1/x पुट करना है, सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है, fx आ जाएगा, fx आ जाएगा, यहां पुट कर देना, लिमिट लगा देना, आंसर क्लियर है क्या? आगे देखो, आगे हमारे पास आ गया भैया मैनी वन फंक्शन पूछ रहा है। तो अब सबसे पहले मैं समझा दूं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या बनते हैं। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं कि जो हमारे पास में चॉइसेस अवेलेबल है वो इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो सारी, तो वो तो नंबर ऑफ फंक्शंस हो जाएंगे। यानी कि ये कितने हैं 4, ये कितने हैं 4, तो टोटल फंक्शन हो गए 4 की पावर 4 यानी कि 256, करेक्ट। अब उसमें से क्या माइनस करेंगे? 1 1, और 1 1 क्या होता है कि जितने एलिमेंट्स ये हैं या तो ये इसके बराबर हो या ज्यादा हो, तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये हमें इस पे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। 4 3 2 1, 4 फैक्टोरियल आ गया हमारे पास, 4 की पावर 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 256 माइनस 24, कमिंग आउट टू बी 232। अब ये कह रहा है कि भैया मेरा ये एलिमेंट फंक्शन में, फंक्शन की रेंज में होना चाहिए। रेंज में अगर होगा तो एक चॉइस खत्म हो गई, समझ में आ गई बात? एक चॉइस खत्म हो गई, बची कितनी? 3, 3 को डिस्ट्रीब्यूट करो सब में, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया? 81, 81 माइनस कर देना 232, तुम्हारा आंसर आ जाएगा इनमें से कोई ना कोई। चलो आगे देखो, आगे कह रहा है लेट ए बी दिस सेट एंड बी बी दिस सेट, और ये कुछ कंडीशन दे रखी है कि m बाई n कंडीशन दे रखी है, वो फॉलो करना चाहिए। m और n में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है क्योंकि जीसीडी उसका 1 दे रखा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन या एचसीएफ जो भी बोलना बोल लो, वो 1 दे रखा है हमें, करेक्ट। आपको क्या करना है? केसेस बनाने, m को 1 रखो, n आपका 2 से लेके 10 कुछ भी हो जाएगा, ऑल 9 चॉइस विल बी अवेलेबल। ऐसे ही सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस सबको ऐड करो, आंसर इज देयर। आगे देखो, आगे कह रहा है 1 2 3 और द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए कंटेनिंग 1 2 2 3 सच दैट शुड बी रिफ्लेक्ट। अरे सिंपल सा लॉजिक है प्यारे बच्चों, आपको ये देखना है कि ए हमारे पास में 1 2 3 दिया हुआ है, करेक्ट, और रिलेशन किस में डिफाइंड है? ए में डिफाइंड है।
तो भाई साहब जो ये दे रखा है 1,2 और 2,3, यही सारा खेल डिसाइड कर लेगा। क्यों? ये ट्रांजिटिव बना रहा है, ट्रांजिटिव बना रहा है, तो इसका क्या होना चाहिए? 1,3 भी होना चाहिए। अब रिफ्लेक्सिव होना चाहिए तो 1 1 2 2 3 3 ये भी होने चाहिए। अब ये सब अगर ले आओगे और सिमेट्रिक नहीं चाहिए तो इनके अलावा कुछ बन चाहिए भी नहीं हमारे पास। तो नंबर ऑफ रिलेशंस विच आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, एक ही तो बनेगा और क्या बनेगा। आर यू गेटिंग दिस? तो मिलते हैं कल इन्हीं सारे क्वेश्चंस के साथ, इन्हीं सारे क्वेश्चंस के साथ, और देखते हैं किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके आपको जो हमने आइडिएशन दिया है वो इंप्लीमेंट होता ही नहीं है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।